हेलो ऑल, दिस इज आशीष कुमार। एक छोटी सी सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए। मान लीजिए पिछले 5 साल से भारत में प्रेसिडेंट तो हैं, मगर भारत में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, तो क्या भारत का काम रुक जाएगा? क्या ये देश नहीं चल पाएगा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है ही नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक उनका इलेक्शन कराया ही नहीं, सिर्फ इमेजिन करना है आपको। तो देखिए, इस पे कोई एक आंसर नहीं निकलेगा। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, बिना वाइस प्रेसिडेंट के ये देश चल ही नहीं सकता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है प्रेसिडेंट के बाद। आप ये बात बोल भी कैसे सकते हो? आप ये बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूं कि अगर आपके पास वाइस प्रेसिडेंट ना भी हो, 5 साल तक भी ना हो, तो देश का काम रुकेगा नहीं। पॉइंट नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बाय डिफॉल्ट। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा का संचालन वही करते हैं। मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं भी हैं, मतलब आपके पास राज्यसभा में चेयरमैन भी नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो आपके पास चेयरमैन राज्यसभा भी नहीं है, तो राज्यसभा का काम कौन चलाएगा? कौन उसका संचालन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा वो काम कर सकते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा कैन फिल इन द स्पेस विच इज लेफ्ट बाय द चेयरमैन राज्यसभा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कल को प्रेसिडेंट ना हो, तो उनकी जगह लेने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को एक बैकअप की तरह रखा जाता है। रातों रात अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, उनकी डेथ हो जाए या किसी भी रीजन से उनको हटा दिया जाए, वो अपना काम ना कर पाए एज प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट फटाफट उसका रिप्लेसमेंट का काम करते हैं और वो उनका ऑफिस को ऑक्यूपाई करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट दैट टाइम। मगर ये काम भी तो कोई और कर सकता है। मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1969 प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, उनकी अचानक से मौत हो जाती है। उसके बाद जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, वो भी अपने पोजीशन से रिजाइन कर चुके होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिजाइन कर चुके होते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जब आपके पास ना तो प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है, तब जस्टिस हिदायतुल्लाह वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भूमिका निभाते हैं और प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभाल के रखते हैं जब तक कि आपके पास नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। कहने का मतलब यह है कि बिना वाइस प्रेसिडेंट के भी अगर हम देश को चला सकते हैं, मगर यह बात सोचना भी आपको बहुत अजीब सा लगेगा। आपको लगेगा कितनी खराब और कितनी छोटी बात है कि हम ये बोले कि वाइस प्रेसिडेंट 5 साल तक हमने उनका इलेक्शन नहीं कराया और हम देश को चला रहे हैं क्योंकि दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत खराब लगती है ये बात, मैं जानता हूं, बहुत छोटी लगती है बात सुनने में, मगर आप समझिए, यही लॉजिक, यही एनालॉजी क्या हम स्पीकर लोकसभा और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के केस में नहीं लगा सकते हैं? जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है, ऐसे ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है, सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है। संविधान ये नहीं बोलता है कि आपको कि भाई आप जब लोकसभा बनेगी तो स्पीकर इलेक्ट कर लो और डेप्यूटी स्पीकर का मन करे तो इलेक्ट कर लो, वरना उनके बिना काम चला लो। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा को इलेक्ट करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है अंडर आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सोचेंगे अचानक से डिस्कशन चल क्या रहा है? डिस्कशन ये है कि पिछले 6 साल से हमारी लोकसभा के अंदर कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन हुआ ही नहीं है। पूरी 17th लोकसभा बिना डेप्यूटी स्पीकर के काम चलाया गया है और अब 18th लोकसभा के अंदर भी 1 साल गुजर चुका है, मगर अभी तक डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ है। और देश में आजादी के बाद ये पहला मौका है जब पूरी लोकसभा का टर्म बिना डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस के चलाया गया है। तो अब सवाल यह कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट वाला एग्जाम्पल क्यों लिया? मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि कुछ ऑफिसर्स के बिना काम तो चलाया जा सकता है, मगर उसके बावजूद भी उन ऑफिसर्स का, उन ऑफिस की वैल्यू इतनी है कि सिर्फ काम चलाना एक काम नहीं है, उसके और पर्पस भी होते हैं जिनको वो ऑफिसर पूरा करते हैं। इस केस में मैं बात कर रहा हूं डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा की। देखिए, जो पॉपुलर हाउस होता है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है, स्टेट लेवल पर असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक हाउस को चलाने के लिए कोई संचालक चाहिए, कोई सूत्रधार चाहिए। लोकसभा में वो होता है स्पीकर, स्टेट असेंबली में वो होता है स्पीकर। तो उनका स्पीकर अलग है और स्टेट में स्पीकर अलग होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही में एक डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन भी है और संविधान में उसका पूरा जिक्र है। डेप्यूटी स्पीकर का काम क्या है? मान लीजिए कभी स्पीकर अपने ऑफिस में ना हो, टेम्परेरीली या परमानेंटली, मान लीजिए वो बीमार है, अपने ऑफिस में एब्सेंट है, तो उनका काम करने के लिए कौन आएगा? डेप्यूटी स्पीकर। मान लीजिए कल को स्पीकर रिजाइन कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है या उनको हटा दिया जाता है, तो वो ऑफिस खाली हो गया,
अब उस ऑफिस को आप खाली तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बिना स्पीकर के लोकसभा का काम चलेगा नहीं। तो उसे कौन भरेगा? उस पोजीशन को भरेंगे डेप्यूटी स्पीकर। मगर उसको भरने के लिए, उस वैक्यूम को भरने के लिए, लोकसभा की वर्किंग को कंटिन्यूटी देने के लिए डेप्यूटी स्पीकर होना भी तो चाहिए। मगर यहां पर डेप्यूटी स्पीकर पिछले 6 साल से नहीं है। पूरी 17th लोकसभा में नहीं थे और अभी 18th लोकसभा में भी किसी को डेप्यूटी स्पीकर नहीं बनाया गया है। तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई? बिना डेप्यूटी स्पीकर के भी तो काम चल ही रहा है। काम चल ही रहा है। मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी काम चल सकता है। मगर जैसे हमारे अभी के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने बताया था कि पार्लियामेंट इज द सीट ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी का मंदिर है। और डेमोक्रेसी के मंदिर में, भारत जैसी डेमोक्रेसी के अंदर अगर इतनी इंपॉर्टेंट ऑफिस को खाली छोड़ा जाए, वो भी इतने लंबे पीरियड के लिए, तो ये एक चिंताजनक बात है। इसके पीछे कई रीजन है। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह समस्या सिर्फ लोकसभा के अंदर नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस इतने लंबे समय से खाली है, यह सिर्फ लोकसभा की प्रॉब्लम नहीं है। यह प्रॉब्लम कई स्टेट असेंबलीज में भी है। पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश के अंदर स्पीकर का ऑफिस तो है, स्पीकर इलेक्टेड है, मगर डेप्यूटी स्पीकर वहां भी इलेक्टेड नहीं है। राजस्थान के अंदर दिसंबर 2023 से अभी तक किसी को डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट नहीं किया गया है। तेलंगाना में दिसंबर 2023 से लेकर अभी तक किसी को डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट नहीं किया गया है। और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से इस पे जवाब भी मांगा है। पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं भी है तो भी लोकसभा का काम चलता रहेगा, स्टेट असेंबलीज का काम चलता रहेगा, काम रुकेगा नहीं। काम क्यों नहीं रुकेगा? देखिए, अगर स्पीकर नहीं है तो उनका काम डेप्यूटी स्पीकर संभाल लेते हैं। और मान लीजिए दोनों ही ना हो तो एक लिस्ट ऑलरेडी तैयार करके रखी जाती है जिसको हम पैनल ऑफ चेयरपर्सन कहते हैं। 10 ऑफिसर्स, 10 लोकसभा के MPs का उसमें नाम होता है। फिलहाल वो नाम की लिस्ट में 9 ही लोगों का नाम है, मगर उस लिस्ट में 10 लोगों का नाम हो सकता है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन के अंदर 10 लोगों का नाम हो सकता है। मतलब अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ना हो तो इन 10 लोगों में से किसी को हम उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस में बिठा सकते हैं और वो हाउस का संचालन करेंगे एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मगर एक बात समझने वाली है, स्पीकर के ना होने पे डेप्यूटी स्पीकर का काम करते हैं, मगर उन दोनों के ना होने पे जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है वो सिर्फ एक टेम्परेरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम करते हैं। उनका स्टेटस स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के बराबर नहीं है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का स्टेटस बराबर है। आप ये मत समझिएगा कि डेप्यूटी है तो छोटा है और स्पीकर है तो बड़ा, ऐसा नहीं है। उनका स्टेटस बराबर है। मगर जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं, अगर आप उनमें से किसी MP लोकसभा को प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सीट पे बिठा भी देते हैं, वो लोकसभा का संचालन तो कर देंगे, एक लोकसभा की सीटिंग को आगे तो बढ़ा देंगे कुछ टाइम के लिए, मगर उनका वो स्टेटस नहीं है जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का है। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये है कि अगर उस पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से किसी को आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन पे बिठा दिया है, अभी जैसे ओम बिरला साहब जब ऑफिस में नहीं होते तो उस पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से एक MP प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम करते हैं, मगर उनके पास वो सारी पावर नहीं होती है जो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्या है? एक तरह का रिजर्व लिस्ट है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से किसी एक को आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया है तो वो आपसे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो MP लोकसभा का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये एक्सेप्ट करने की पावर सिर्फ स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के पास है। दूसरी बात, एंटी डिफेक्शन लॉ में किसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, ये पावर स्पीकर के पास ही है। और अगर स्पीकर ऑफिस में नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर का काम करेंगे और ये काम वो कर सकते हैं। मगर पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से किसी को भी अगर आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का टेम्परेरी काम दिया है तो वो ये काम नहीं कर सकता। वो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। वो आपसे आपका रेजिग्नेशन नहीं ले सकता है। साथ ही में किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है, ये एक्सक्लूसिव पावर स्पीकर की है। और अगर फॉर सम रीजन स्पीकर नहीं है तो ये काम डेप्यूटी स्पीकर तो कर सकते हैं। मगर पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई भी MP लोकसभा अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का टेम्परेरी काम कर रहा है तो वो किसी बिल को मनी बिल सर्टिफाई नहीं कर सकते। ये पावर सिर्फ किसके पास है? स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। और डेप्यूटी स्पीकर भी ये काम तभी करेंगे जब स्पीकर अवेलेबल नहीं है, वरना ये पावर स्पीकर की है। कहने का मतलब है कि डेप्यूटी स्पीकर तो स्पीकर को रिप्लेस कर सकते हैं पूरी तरीके से, मगर जो बाकी के MP लोकसभा हैं जो उस पैनल ऑफ चेयरपर्सन का पार्ट है, मतलब उस रिजर्व लिस्ट का पार्ट है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सकते हैं इमरजेंसी में, उनके पास कई पावर नहीं है जो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के पास है। तो डेप्यूटी स्पीकर का ना होना एक टेम्परेरी काम तो चला देगा, मगर अगर इमरजेंसी हो गई, एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई मुद्दा उठ गया, किसी को डिस्क्वालीफाई करना है,
तो ये काम सिर्फ स्पीकर कर सकते हैं और उनके ना होने पे ये काम रुक जाएगा, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर तो है नहीं। मनी बिल है कि नहीं है ये सर्टिफिकेट सिर्फ स्पीकर दे सकते हैं, और मान लीजिए स्पीकर नहीं है तो ये काम रुक जाएगा, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर तो है नहीं और पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से किसी को ऐसा करने की पावर नहीं है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि डेप्यूटी स्पीकर का होना कितना जरूरी है। दूसरी बात, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा की वर्किंग को कॉन्टिन्यूटी देते हैं। कॉन्टिन्यूटी देते हैं मतलब कि जब स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर उनका रोल बखूबी निभा सकते हैं, तो लोकसभा का काम आराम से चल सकता है। जो सारे फंक्शन स्पीकर कर सकते थे वो डेप्यूटी स्पीकर भी स्पीकर की पोजीशन पे बैठ के कर सकते हैं, मतलब एक्टिंग स्पीकर की तरह वो भी ये काम कर सकते हैं। तो काम चलता रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। साथ ही में आर्टिकल 93 के तहत डेप्यूटी स्पीकर ऑफिस हमेशा भरा रहना चाहिए। डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन को कोई ना कोई जरूर होल्ड करेगा, ये संवैधानिक रिक्वायरमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं संविधान को इग्नोर भी किया गया है। एक बहुत ही बढ़िया सी कन्वेंशन ओवर द पीरियड डेवलप भी हो चुकी है, मतलब एक ट्रेडिशन डेवलप हो चुका है कि अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी के हैं, जैसे अभी फिलहाल जो ओम बिरला साहब हैं वो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, बेसिकली उनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, तो वो स्पीकर है। तो एक कन्वेंशन डेवलप हो चुका है ओवर द पीरियड कि अगर स्पीकर लोकसभा रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं, रूलिंग पार्टी के एमपी हैं, भाई वो भी तो एमपी होते हैं, तो अगर वो रूलिंग पार्टी के एमपी हैं तो जो डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट किए जाएंगे वो अपोजिशन पार्टी से इलेक्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 16th लोकसभा के अंदर सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थी लोकसभा की, तो उस टाइम जो डेप्यूटी स्पीकर थे वो थे एम थंबीदुरई। वो एआईडीएमके को बिलोंग करते थे, वो बीजेपी को बिलोंग नहीं करते थे। तो कन्वेंशन ये चली आ रही है कि अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से इलेक्ट किए जाएंगे। अब इससे क्या होता है, एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है लोकसभा के अंदर। भाई अगर स्पीकर बायस भी हो जाए, अगर मान लीजिए वो पॉलिटिकली न्यूट्रल ना भी रहे, वो अपनी रूलिंग पार्टी को फेवर करना शुरू कर दे, तो अपोजिशन पार्टी की वॉइस के रूप में डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि रूलिंग पार्टी के पास ओवरवेलमिंग सेंट्रलाइज पावर होगी, जरूरत से ज्यादा पावर होगी लोकसभा के अंदर। कहीं ना कहीं ये बैलेंस ऑफ पावर का काम भी करता है, क्योंकि स्पीकर रूलिंग पार्टी का होगा और डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का होगा। तो इससे अपोजिशन पार्टी को भी एक वॉइस मिलती है, उन्हें कॉन्सोलेशन मिलती है कि ऐसा नहीं है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी के हैं, डेप्यूटी स्पीकर भी रूलिंग पार्टी के हैं और वो बायस अगर हो गए तो हमारी बात तो सुनी नहीं जाएगी लोकसभा के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ पावर होता है और वो बैलेंस ऑफ पावर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करता है। तो कन्वेंशन बहुत जरूरी है और इसी कन्वेंशन को सपोर्ट करने के लिए डेप्यूटी स्पीकर का होना बहुत जरूरी है। जैसे फिलहाल अभी डेप्यूटी स्पीकर कोई है ही नहीं, तो स्पीकर रूलिंग पार्टी के हैं। अगर हम उनके ऊपर ऐसा कभी एलिगेशन लगे कि भाई आप रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहे हैं एज अ स्पीकर, तो अपोजिशन पार्टी की बात सुनने के लिए चेयर में कोई नहीं है, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर तो कोई है ही नहीं। दूसरी बात, जो डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा होते हैं वो कई पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर होते हैं और कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं। जैसे रूल्स कमेटी के डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा मेंबर होते हैं, और अगर वो मेंबर ना भी हों, जो रूल बनाएगी, वर्किंग रूल बनाएगी हाउस के लिए, वो कमेटी रूल्स कमेटी, तो अगर वो मेंबर नहीं भी हैं मान लीजिए, तो उन्हें हर मीटिंग में बुलाया जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंस है डेप्यूटी स्पीकर की। मतलब जब हाउस के कंडक्ट के लिए रूल्स बनेंगे तो वहां पर डेप्यूटी स्पीकर का इनपुट भी लिया जाएगा। इस तरह की इंपॉर्टेंस डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस को दी गई है। तो जो ऑफिसर हाउस की इंपॉर्टेंट कमिटीज का मेंबर है, और अगर वो किसी कमेटी का मेंबर है तो वो उस कमेटी का चेयरमैन बनता है, ऐसा ऑफिसर आप उस ऑफिस को खाली कैसा छोड़ सकते हैं? जो ऑफिसर स्पीकर के बराबर स्टेटस रखता है और हाउस की वर्किंग को कंटिन्यूटी दे सकता है, इस ऑफिस को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जो ऑफिसर अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसे ऑफिस को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। मगर यहां मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं कि हर तरीके से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बराबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों नहीं है? स्पीकर एक बार स्पीकर बन जाता है तो वो अपनी पार्टी का मेंबर रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में एक बार हाउस ऑफ कॉमन्स में जो स्पीकर होते हैं, जिस पार्टी से इलेक्ट किए जाते हैं, स्पीकर बनने के बाद वो अपनी पार्टी छोड़ देते हैं, मतलब ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका बिहेवियर है, उसमें पॉलिटिकल बायस की रिफ्लेक्शन ना दिखे। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्पीकर लोकसभा, जैसे अभी भी ओम बिरला जी जो हैं वो बीजेपी के मेंबर हैं, इज एमपी बीजेपी, तो उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि पहले ये डिमांड उठ चुकी है। फॉर्मर स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने डिमांड उठाई थी कि जो स्पीकर बनते हैं उन्हें अपनी पार्टी से रिजाइन कर देना चाहिए। नीलम संजीवा रेड्डी ने भी लोकसभा स्पीकर के बनने के बाद अपनी पार्टी कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। मगर
इस केस में जो अभी जो होता है वो ये होता है कि स्पीकर अपनी पार्टी से रिजाइन ना भी करें तो भी स्पीकर ज्यादातर अपॉलिटिकल होते हैं, मतलब पॉलिटिकल बायस दिखाने का उनका मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? जब भी स्पीकर ऑफिस में है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम वही करेंगे। ये लोकसभा है, मैं स्पीकर हूं, तो जब भी मैं ऑफिस आऊंगा, जब भी मैं लोकसभा आऊंगा, मैं ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनूंगा, कोई और नहीं बनेगा। और जब मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं तो डिबेट में मैं बोलूंगा नहीं, मैं डिबेट को सिर्फ फैसिलिटेट कराऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं। वोटिंग नॉर्मली में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मगर जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, अगर वो चेयर में नहीं बैठे हैं, अगर वो स्पीकर की चेयर में नहीं बैठे हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर किसी भी एक आम एमपी की तरह पॉलिटिकल बिहेवियर शो कर सकते हैं। मतलब जब डिबेट होगा तो डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि वो चेयर में नहीं है, वो प्रिजाइड नहीं कर रहे उस सेशन को, तो डेप्यूटी स्पीकर उस डिबेट में अपनी पार्टी के व्यूज को खुल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर दिखा सकते हैं। वो किसी भी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि वो प्रिजाइड नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की सीट पे आ जाते हैं, क्योंकि स्पीकर साहब नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की सीट में आ गए हैं, उस हाउस को प्रिजाइड कर रहे हैं, तब उन्हें पॉलिटिकल बिहेवियर शो करने का चांस नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि स्पीकर ऑल थ्रू अपॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिकल बायसनेस दिखाने का उनका मौका नहीं मिलता। मगर डेप्यूटी स्पीकर जब तक स्पीकर की सीट में ना बैठे, जब तक वो स्पीकर का रोल ना ले अपने ऊपर, तब तक वो पॉलिटिकल एमपी की तरह बिहेव कर सकते हैं। वो हर पॉलिटिकल डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो हर वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस कितना इंपॉर्टेंट है, और इस ऑफिस को जितना जल्दी भरा जाए उतना अच्छा है। संविधान में कोई टाइमलाइन नहीं है कि आपको स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कितने टाइम में कराना है, मगर उसमें लिखा है एज सून एज मे बी, मतलब ये काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। अगर संविधान को अमेंड करके एक टाइमलाइन फिक्स कर दी जाए कि स्पीकर के इलेक्शन के बाद डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन इतने दिनों के अंदर आपको कराना ही पड़ेगा, तो शायद इस तरह की समस्या फ्यूचर में नहीं आएगी, उन्हें आराम से सॉल्व किया जा सकता है और संविधान को भी इससे मजबूती मिलेगी। और पार्लियामेंट, क्योंकि देश की डेमोक्रेसी का मंदिर है, डेमोक्रेसी की सीट है, पार्लियामेंट्री वर्किंग और भी डेमोक्रेटिक हो जाएगी और भी स्मूथ हो जाएगी। इस पे मैं आपको एक छोटा सा टिप दे दूं कि हमारे देश के जो पहले डेप्यूटी स्पीकर थे पहली लोकसभा के, वो थे श्री एम अयंगर, और मल्टीपल ओकेजन में उन्होंने स्पीकर का रोल संभाला था। क्योंकि जो हमारे पहले स्पीकर थे पहली लोकसभा के, जीवी मालवांकर, कई बार जब वो एब्सेंट होते थे तो एम अयंगर उनका रोल प्ले किया करते थे, और ये बहुत ही कॉमन है, कोई नई चीज नहीं है। मैं यहां बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि हमारे पहले डेप्यूटी स्पीकर आजाद भारत के कौन थे? श्री एम अयंगर। होपफुली आज के डिस्कशन से आपको कुछ फायदा मिला होगा, और ये जो डिस्कशन मैंने किया था ये कोई मैसेज देने के लिए सिर्फ नहीं था, ये आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली जो आने वाले मेंस हैं, सिविल सर्विसेज मेंस 2025 या बाकी किसी भी पीसीएस मेंस में अगर आप अपीयर होते हैं, तो इस तरह के डिस्कशन आपको जरूर फायदा देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। कीप डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।